बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सोमवार है, 9 ज़िलक़द 27 अप्रैल और 15 विसाख हफ्ते का पहला दिन है और अल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए खैर बरकत का बायस बने। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, हमेशा होती हैं मेरी दुआएं आपके साथ। और मुझे ना एक हमारे कोई दोस्त हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है इस जहां आप लोग कमेंट्स करते हैं ना वहाँ पे, और उन्होंने जनाब दरख्वास्त की है कि उनकी जो बेटी है वो शेख सैद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना उनके लिए दुआ करें। यकीन करें मैं बड़े सच्चे दिल से ये दुआ कर रहा हूँ। और ये भाई का नाम है साजिद हाशमी साहब। हाशमी साहब, मैं आप सच्चे और मुझे यकीन है आप लोग भी आमीन कहेंगे। और ये फैमिली यार, कोई नहीं, पॉलिटिकल बातें भी होती रहती हैं, लेकिन अपने एक दूसरे के दुख सुख साझे जो होते हैं उनको भी ज़रा देख लेने में कोई हर्ज शर्ज नहीं है। सलामत रहें, आबाद रहें। आज के जो मेरा वीलॉग है ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ये हफ्ता इमरान खान के सियासी कैरियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी सियासी जदोजहद वो तो खैर हिस्ट्री में लिखी गई, कलम तोड़ लिखी गई। वो भी हो गया, ये लाइट ऑन कर देना भाई, मैं भूल गया था, ये वाली यहाँ से साइड से होगी। लेकिन इसके बावजूद भी भाईजान मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये हफ्ता पॉलिटिकली उनकी जो सियासी कैरियर है उसके वाले से क्यों अहम है, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरी बात यह कि तैयारी फाड़ लो भाईजान, सारे बेल्टा कस लो, इस जुम्मे को एक बम और गिरने जा रहा है आप पे। अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान के ऊपर ये बम गिरने जा रहा है। और ऑलरेडी बड़े छोटे छोटे शुरलियाँ चढ़ियाँ ने चल चुकी हैं, लेकिन ये बम क्या है और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पे इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ और ट्रंप के ऊपर हमले के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये हुआ कि ओहो हो ट्रंप साहब पे हमला हो गया। लेकिन ये जो हमला हुआ है भाई, इसमें ट्रंप साहब ने उसके बाद किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईरानी जंग जीतने से रोकने की कोशिश हुई है। कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये हमला उसका हिस्सा है या नहीं, लेकिन बहरहाल जिस शख्स ने ट्रंप पे हमले की कोशिश की 50 गज दूर था जब उसने फायरिंग की गोली से, एक बंदा ज़ख्मी भी हुआ है। और ये जो हमला आवर है ये जनाब 31 साल कोल टॉमस इसका नाम है, और ये कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंस का रिहायशी है। शुक्र है क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है, नहीं तो पता नहीं साढ़े खाते की पै जाता। अच्छा, इससे पहले जैसे ये वाक़या ओ हो पाकिस्तान में क़यामत मच गई जनाब। वो फ़ौरन ये इज़हार मज़म्मत वज़ीर आज़म साहब, सदर जरदारी, कायम मुकाम सदर गिलानी, स्पीकर पत्र किसे चेयरमैन सेंटर बस नहीं चल रहा था इनका कि तेरियां लगियां सानू लग जान यार, तेरी मौत आई सानू आ जाए। यहाँ तक मुझे लगता है ये इन्हें कहना पड़ जाता। ट्रंप पे एक हमले के ऊपर जो अभी हुआ मुकई वकूआ पजीर हुआ था, तो ऐसे काम शुरू किए। इन लोगों ने कभी एक दफ़ा ताज़ियत की कि ईरान में 150 बच्चियों को स्कूल के अंदर मार दिया गया और वो ट्रंप की फायरिंग से मरा या इसराइल की फायरिंग से मरा? एक दफ़ा ताज़ियत की कि आयतुल्ला साहब को कत्ल किया गया? क्या इन लोगों ने जो चुक चुक के फटाफट ताज़ियत कर रहे हैं, मजम्मतें कर रहे हैं, इन्होंने एक दफ़ा भी ये कहा कि जनाब अली ये जो 150 मासूम बच्चियों को कत्ल किया ट्रंप ने, जिसके लिए आप कह रहे थे आलमी अमन अवार्ड दिया जाए, जिसके आप कह रहे थे कि ये मसीहा है, ये निजात दहिंदा है, कोई एक दफ़ा भी किया? इतनी गुलामी हो गई यार, इतने नीचे लग गए, थल्ले लग गए, ऐसी इतना खौफ है हमें तो मुझे तो आई एम सॉरी, मुझे सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, छोड़ो मैं की कह रहे कि हम वो लोग ना दे मुसलमान ने नहीं, अदरवाइज ये जिसकी पूजा करते हैं वो पूरी दुनिया को समझ आ रही है किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ट्रंप साहब को आप अगर वो वीडियो देखें ना, वीडियो में आपको एक दिलचस्प बात नजर आएगी कि जो सिक्योरिटी वाले पहले उन्होंने जेडी वैंस को फड़ के लेके गए ने गिचियों, फिर ट्रंप की डंडा डोली की, उसे घसीट के ज़मीन पे घसीटते हुए लेके गए। औकात है थोड़ी, इतना जान का तुम्हारे खौफ है। और उन लोगों को सोचें जो रात को ट्वीट करते हैं कि मुझे पता है सुबह शहीद हो जाऊंगा मैं, उनसे आप मुकाबला करने चले में, उन्होंने थोड़ा मैच है। अब जो इस के बाद जो अमेरिका में एक नई डिबेट शुरू हुई है कि ट्रंप साहब अपनी तमाम तर साख खो चुके हैं,
पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गई है, लोग नफ़रत करने लग गए, मकबूलियत गई पांडे में, लोग आपसे नफ़रत करते हैं। ईरान के साथ जंग में शिकस्त आपके मुंह पे मली जा चुकी है कालक। तो अभी महल जून के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, और अगर उसमें रिपब्लिकन हार गए तो ट्रम्प की छुट्टी कार। उससे पहले ये एक स्टंट किया गया है ताकि ट्रम्प की थोड़ी पॉपुलैरिटी जो है वो बहाल हो। लोग कह रहे हैं कि जी इतने ज़्यादा जितने चिड़ी पर नहीं मार सकती, एक बंदा 3-4 गने लगा के पहुंच गया और अंदर जाकर उन्हें फायरिंग भी करती, और उनके एहलकारों को हमें हमारे तक भेजें। देखें अभी अमेरिका में सिर्फ ये होता है कि कोई बंदा चलते चलते कहता है यार ऐसे कर रहे परसों हम पाकिस्तान का जाने का सोचते हैं, ऐसे पिंडी इस्लामाबाद बंद हो जाते। वो बेचारे इंसान ही नहीं है, उनकी कोई इंसानी हकूक ही नहीं है, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, बहुत चली जा रहे हैं। बहरहाल वो जो बंदा पहुंच गया और जाके खैर उन्होंने फाड़ लिया। आप अमेरिका का अगर माजी उठा के देखें ना, इस तरह के आपको 10,000 ड्रामे मिलेंगे। इस ट्रंप ने इलेक्शन से पहले भी ये स्टंट किया था। और आपको याद होगा 9/11 वाला भी, कि क्या हुआ। आज दुनिया मान रही है कि 9/11 सिर्फ मुसलमान मुल्कों को तबाह करने और उन पर कब्जा करने के लिए किया गया था। क्लियर हो गया, सबको पता चल गया। अब ट्रंप का अब जहनी खन्नास मुलाहिजा करें, कहता है कि हम चीन पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त दुनिया के रहबर हैं। ईरान ने कहा पाए ने अकल करो तो इन्हें छितर पै गए, फिर रहबर हैं हम रहबर हैं। दुनिया का आलमी निज़ाम की क़यादत अब चीन ने करनी है। ये है असल अब जंग जो शुरू हुई कि अब नए निज़ाम की क़यादत कौन करेगा। अमेरिका अपनी साख खो चुका, नेटो उससे दूर चला गया, लोग उससे नफ़रत करते हैं। अमेरिका के ऊपर $1 ट्रिलियन का वैसे ही कर्जा है, उसके बाद इस जंग ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। नई से साख जो है वो ट्रंप ने कर दी। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि ट्रंप जो है गर्बचौफ है, क्या कहते हैं, अमेरिका का, और वो अब इनके गले में पड़ती नज़र आ रही है। आए थे इराक़ची साहब थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए पाकिस्तान होके चले गए, और पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि जी हम राहदारी देते हैं, आप अपनी चीज़ों में से भेजने के लिए आप की करें। एक अच्छे इकदाम है, हम ईरानी भाइयों के साथ खड़े। लेकिन अब गैस पाइपलाइन लेंदे सानू की पै जाता है, क्यों नहीं हम गैस पाइपलाइन लेते, हम उन्हें राहदारी तो दे रहे हैं। उनसे कहें ले आओ, वो अब तो मौका है, अमेरिका भी नहीं बोल सकता। बहरहाल जनाब ये सारी सूरत है। अब आ जाए इमरान खान साहब की तरफ। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जुम्मे को वज़ीर पेट्रोलियम साहब फरमाते हैं कि 50 या 55 रुपए की लीवी पेट्रोल पे लगेगी। मतलब समझो 50 रुपये और वध गए, इत्थे रख मलंगा। यानी जो कौम भूखी मर रही है, नंगी फिर रही है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनको बिजली के बिल नहीं मान मई के, उनको 55 रुपये और डाल देंगे। अफगानिस्तान जैसा टूटा फूटा मुल्क जिसे हम कहते हैं दहशत गर्द हैं, जिसे हम कहते हैं कि जनाब उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वहाँ 0% पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। श्रीलंका में 1% बढ़ी है, बांग्लादेश में 2% बढ़ी है, ऐसी 20% बताती है। और अभी हमें चैन नहीं आ रहा। $2 अरब का लाहौर में फिल्म सिटी बनेगा। पता नहीं तुझे, भाई ठीक है आपको कैमरा पसंद है, आपको 8-8 कैमरे शूट करते हैं भाई, आप सबकी माँ है, माँ साहिबा। लोग यहाँ लाहौर में उनकी हालत देखें, सड़कों के ऊपर फैमिलियां खड़ी हैं, बुरके लगा के ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़े हुए भूखे मर रहे हैं। आपको फिल्म, मैं फिल्म के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं क्लियर कर दूँ, मुझे म्यूज़िक पसंद है, माई पैशन, म्यूज़िक इज़ माई पैशन। मैं आर्ट लवर हूँ। मैं समझता हूँ जिस सोसाइटी में से आर्ट ख़त्म हो जाता है वो सोसाइटी जो है, वहीद मुराद जब तक ज़िंदा था कैसा रोमांटिक दौर था, ठीक है। वो मुख्य सुल्तान नहीं आ गया गंडासा काट के, आज तक कौम गंडासा नहीं बटा रही है। आप लाहौर में जनाब वो बनाने जाने, वैसे ये कोई नई बात नहीं, कोई कम नवा नहीं करना तुसी। ये बहुत पहले आला जन्नत नसीब करे, वो जो स्टेज के अजीम फनकार थे, उमर शरीफ साहब को ज़मीन अलाट हो गई थी कि जी यहाँ पे आप फिल्म अकेडमी और वो बना लें। लेकिन चलो जो भाईजन थोड़ी गल है, तुसी जिस मर्जी करो। अब आ जाए जी इमरान खान साहब की तरफ, असल गेम की तरफ। देखिए ज़रा एक बात को समझे, जब से ये जंग शुरू हुई ईरान इराक़ की, डेफिनेटली इसमें कोई वो नहीं, नेचुरल है कि पाकिस्तानी मीडिया पे ईरान अमेरिका जंग जो है वो आ गई, और वो टेक्निकली बनता था, पूरी दुनिया का मीडिया उसके गिर्द घूम रहा था। उस चक्कर में पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो भी स्क्रीन पर नज़र आने शुरू हो गई। जाहिर है रेलेवेंट वो थे, इराक़ची आ रहा है और वो जेड वेंस आ रहा है, उसे रिसीव कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है।
तो मीडिया ने उन्हें कवर करना था, उथे बड़का वजन लग गया। इमरान खान जो है वो अब इररेलेवेंट हो गया। जो 2-2 टके के सहाफ़ी जिनकी कोई औकात हैसियत नहीं है, लेकिन उनको जिन गोद में पाला हुआ है, ईदी ने रखे हुए ना झूले मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे वो लोग अपने बच्चे फेंक जाते, ईदी के झूलों के निकले हुए बच्चे हैं, आज वो हीरो बन के टाइयाँ इंग्लिश में बात करनी है, ये वो। फिर उन्हें मीडिया जो दूसरी साइड का उठाता भी है। जैसे मैं कोई एक ट्वीट करूं, उसके नीचे इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पटवारी भाई। मुझे उनका कोई दुख नहीं है, उनकी तरबियत ही ये हुई होगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो हुआ जी, इमरान खान तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। उन्होंने 2 जलसे खड़काए, लेकिन उससे पहले आप खुद ऐसे करके सांस लें और सच सोच के बताएं कि पिछले 1.5 माह में पीटीआई ने इमरान खान के लिए क्या किया है। आप ईमानदारी से बताएं कि पीटीआई के कितने लीडर हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट किया। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताएं कि कितने इजलास हुए इमरान खान की रिहाई के हवाले से, प्लानिंग के लिए या उनकी सेहत के हवाले से। कितने जो पीटीआई के लीडरशिप है उन्होंने ट्वीट किया इमरान खान की रिहाई के लिए। आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 1 माह में अडयाला कोई एक पीटीआई का लीडर नहीं गया। वो सिर्फ वो जांदिया ने दोवें भैन जाके उत्थे बह जांदियां ने और प्रोटेस्ट कर घूर के वापस आ जाती हैं। इनमें से कोई एक भी नहीं गया। हुआ जी, इमरान खान इररेलेवेंट हो गया, इररेलेवेंट। उन्होंने 2 जलसे किए। मुजफ्फराबाद में जो जलसा हुआ है वो उसकी तारीख का बड़े जलसों में से। कल मैंने मुजफ्फरगढ़ कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाईजान, मेरी ज़बान फिसल जाती है। मैंने मुजफ्फरगढ़ तो मुजफ्फराबाद समटाइम जोश खिताबत के अंदर नहीं रहता, मैंने मुजफ्फरगढ़ कह दिया। लेकिन मुजफ्फराबाद में कितना बड़ा जलसा हुआ, कोई उससे पहले केपी में जो हुआ। अवाम ने बताया कि इमरान खान हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। अब इस हफ्ते जो बात असल में कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या पीटीआई बाकी सुखे थे मिलमाइया आड़ियाँ जाड़ियाँ सुनाएगी या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रोड मैप देगी या नहीं देगी, ये इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा। बड़े जलसे भी कर लिए, सारा कुछ भी हो गया। बैरिस्टर गोहर पामे जो मर्जी के इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान पहले है, लिहाजा वो भाई पाकिस्तान पहले है। वो नदी लड़ाई है यार ईरान क्या नाम है अमेरिका की। हमारी तो इमरान जो पीटीआई के बकौल उनके तो हीरो इमरान खान जेल में, उसके लिए पीटीआई क्या कर रही है। सो इस हफ्ते भाईजान ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जी पीटीआई कहाँ खड़ी है और इमरान खान के लिए क्या करने जा रही है। ये इस हफ्ते में टून समझ आ जाएगी। अगर इस हफ्ते उन्होंने कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया तो आप ये समझ लें कि पीटीआई की सारी क़यादत मुर्दा हो गई है। पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो गंदा लफ्ज़ निकल जाएगा, मुर्दा हो गई है, ज़मीर फरोश हो गई। मुर्दा ज़मीर फरोश क़यादत, डरपोक बुज़दिल क़यादत। अगर उन्होंने इस हफ्ते इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना दिया, भाई मैं तो आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर उसका रोल अदा करने देना चाहिए। वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल के बहुत आगे ले जा सकता है। शायद इसीलिए उसको जेल में बंद किया, क्योंकि वो ट्रंप के ज़ख्मी होने पे और वो गोली चलने पे ये नहीं कहना था है वो की हो गया, साडा यूँ हो गया और वो हो गया। उसने नहीं तो कहना था। वो तो ट्रंप के सामने भी जूते पे ऐसे करके बैठता था और सारे ट्रंप हाथ मिलाते ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे। एक तो पता नहीं उन्होंने केड़ा कलाशन कोफ चलांदा, AK-47 चलांदा शौक हो ऐसे ऐसे इमरान खान वो। और वो बेचारे सदरूर ये वो कमज़ोर कमज़ोर जे तो होंगे ने। मुझे डर है किसी दिन जरदारी साहब हाथ मिलाए, वो हाथ खींचे हाथी ची रह जे। उन्हें खान ने ऐसे हाथ मिलाया, दूसरा हाथ उसका यहाँ से पकड़ा। उन्होंने कहा बच्चे जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना वहाँ मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। इस लेवल के लोगों को इमरान खान कैसे वारा खा सकता है। एनीवे इमरान खान के लिए ये हफ्ता मैंने आपको बता दिया है, बहुत अहम है। नहीं होगा तो मैं तो रोज़ भाईजान क़यादत में अब लान तान करांगा, भाई मैं तो करूँगा साफ बात जो है। मुझे पीटीआई मेरे लिए तो इमरान खान है। मैं और इमरान खान भी मैं इसलिए इमरान खान के साथ हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत की बका की बात कर रहे हैं। वरना इमरान खान खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, अगर इमरान खान खुदा ना खास्ता नाकाम होता है तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अल्लाह हाफिज़। 28वीं तरमीम आ जाए मेरी गल तुहानू समझ आ जाएगी। हमारे यार इकरार भैया के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो इकरार भैया कहते हैं कि जी उन कहीं एयरपोर्ट पे बड़ी वीडियो वायरल हुई है, तो वो जो एहलकार था उसने कहीं कह दिया कि भी जवाद वांग की तरह जलील होगा। इकरार सब चढ़ गए उसके ऊपर।
और उन्होंने उनकी टिका के वो की। बहरहाल इकरार साहब को इस जुमले पे एतराज़ था कि जी ये भी जवाद की तरह जलील होगा। उन्हें एतराज़ ये था कि होगा क्या मतलब मैं हो रहा हूँ भाई, तुझे क्या होगा भाई, होगा नहीं, मैं हो रहा हूँ। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे यही होता है। मैं देख रहा था इकरार साहब का कहीं इस्तकबाल हो रहा था, नहीं जवाद अहमद का इस्तकबाल हो रहा था। यकीन करो जितने लोग उसके साथ थे ना, इससे ज़्यादा लोग तो कोई लोग लूडो खेल रहे हो ना तो खड़े होकर लूडो देखने खड़े हो जाते जितना। और वो उस पर भी फख्र कर रहा था कि उसने दुनिया के सबसे बड़े जलसे से खिताब कर लिया। वो इतने लोग तो अमूमन वाशरूमों के बाहर सड़क पे जो होते हैं ना, वहाँ खड़े होते हैं 10-10 रुपए का टोकन लेके। जवाद अहमद साहब के जलसा जितना बड़ा था। अब इकरार साहब के साथ जो हो गई वहाँ पे, हौसला करो ना इकरार साहब, आप सियासतदान हो, आप माशाल्लाह खुद को सियासतदान कहते हो, हौसला करो ना, हिम्मत करो लोगों की बात सुनने की। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम एक बंदे की बात सुन सको। और ये जो तुम कह रहे हो जो तुमने मेरे पैसों की वर्दी पहनी हुई है, होर बार थामते गल कर सकते हो तुम ऐसे जो आज उसको कर रहे थे। और तुम में नहीं है कि तुम एक जुमला तल्ख सुन सको। ये तुम्हारा टॉलरेंस लेवल है, ये लेके तुमने आगे बढ़ना था। खैर मैं तो आपको खुदा की कसम मैं आपको सियासतदान समझता ही नहीं हूँ। मैं तो वो समझता हूँ जैसे फिल्मों के अंदर अमूमन किसी को कोई रोल मिल जाता है और वो करना शुरू कर देता है। एक फिल्म में मस्ताना एक ड्रामे में नवाब का रोल कर रहा था, तो कभी मानुल्लाह उसे ऐसे खींच लेता था, कभी सुहेल अहमद। तो उसने एक जगह कहा यार मैं इस ड्रामे च नवाब है तुझे मैनू वही लै रहे हो जो मैं असली च है। तो इकरार हसन के साथ खैर बहुत वो हुई, उन्हें समझ आनी चाहिए लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जिथे जाते हैं लोग उन्होंने लब लब के गाला और लब लब के बुरा कहते हैं, लब लब के बुरा कहते हैं, लब लब के बुरा कहते हैं। तू मारा मैंने ये नहीं कहा। अच्छा ताहिर अशरफी साहब के साथ भी लंदन में लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जितने मैंने ये समझ नहीं आती कि यार मैं तो कामों की नहीं जा सकता, खुदा दी कसम मेरे को, मैंने कामों की जाना हो ना तो मैं पैसे गिनता हूँ कि ये बस आने जाने का पेट्रोल इतना लगेगा, स्टे ये वो। यार ये लंदन कैसे चले जाते हैं, मुंह चुकते जिसे देखो लंदन पहुंचे हुए। लंदन इनके लिए ऐसे हो गए जैसे कोई पत्तों की है, जैसे एक शिकारपुर है कोई है। उधर लोगों ने घेर लिया और लोगों ने घेर के बहुत मैं इस बात के बिल्कुल क्लियर हूँ कि देखें किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी की इज्जत नफ्स को नहीं वो होनी चाहिए। आप किसी शख्स से अगर सियासी डिबेट करते हैं तो वो एक हद में रह के होनी चाहिए। लेकिन ताहिर अशरफी साहब वैसे कौमी असासा भी हैं, हर हुकूमत में वजीर होते हैं सऊदी अरब के कोटे पे। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब की प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लड़ाई कराने में ताहिर अशरफी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बंदा इमरान खान ने कहीं गुफ्तगू में कुछ जुमला शुमला वो भी तो नहीं ख्याल करता ना, वो भी तो एक अपनी ज़ात में एक अजीब अंजुमन है ना, उन्हें वो परवाह नहीं होती। और उन्हें यही याद नहीं रहता मैं वज़ीर आज़म हूँ। वो उनके अंदर का अपोजिशन लीडर एग्रेसिव मैन जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। किधर उन्होंने कोई जुमला किया साहब ने जाके उन्होंने दसता जी तुम मैं कहता, और वहाँ से ही काम खराब वो का लोगों का रिपोर्टेडली ये क्या नाम है कहा जाता है। मेरे पास इसका सबूत नहीं, मैंने भी ऐसे सुनी है। लेकिन जो ताहिर अशरफी साहब आपके साथ हो गई और जो भाई इकरारुल हसन हो गई, इसे थोड़े को बहुता समझे। लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिसकी शक्ल से टाउटी पनी टपकती है। यही वजह है कि बड़े बड़े टेलीविज़न के ऊपर बैठ के प्राइम टाइम के प्रोग्राम करने वाले अपने आप को जो सहाफ़ी बनते हैं उनके चेहरे पे टाउट लिखा होता है और लोग उन्हें टाउट के नाम से याद रखते हैं। उनके ट्वीट को कोई भी बूस्ट करवा दे, उनकी बातों को कोई बूस्ट